क्वेश्चन ये है, पहले मैं इससे पहला क्वेश्चन करवाऊंगा या इसे करवा दूँ। ये और ये इससे पहला एक है, बहुत बड़ी वैल्यू है, चलो ये करवा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 11 सूख गए थे ना। एग्जाम्पल नंबर 11 फाइंड रिमाइंडर when 2 की पावर 14 is divided by 17। क्वेश्चन ये है, बाद में नोट करेंगे, पहले समझेंगे क्वेश्चन को, नहीं यही प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी बार बार। 2 की पावर वी नो 17 इज इक्वल टू क्या है, 2 इंटू 2 4 इंटू 3 2 कितना होगा 8 इंटू 2 16 हो गया। ये ले लिया मैंने, बिलो 17 रह गया। वी नो वी है या वी नो लिख लो। 2 की पावर 14 इज इक्वल टू, या 2 की पावर कितना हो गया 4, 2 की पावर 4 इक्वल टू क्या हो गया 16। ये तो हो गया। 16 को 17 से डिवाइड करके इसे मॉडुलो में एक्सपेंड कर लो। दिस इंप्लाई दैट 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 को डिवाइड करूंगा 17 से, तो -1 इंटू मोड ऑफ 70। बस ये बताइए, ये पॉइंट क्लियर हो गया क्या? अब मुझे वैल्यू क्या क्या चाहिए भाई? मुझे वैल्यू चाहिए 2 की पावर 14। अब मैं 2 की पावर 4 की वो करा पावर, 2 की पावर 4 की पावर 2 क्या होगा 8, फिर 2 करा 16, तो 17 तो ओड नंबर है, तो मैंने क्या करा दोनों साइड में, दिस इंप्लाई दैट 2 की पावर 4 की पावर कितना करें भाई 4 कर दिया, इज इक्वल टू -1 मोड 70। 4 चौक 16 हो जाएगा भाई। अच्छा ये तो ज़्यादा हो गया, ये तो ज़्यादा हो गया, तो कितना करूँ 3 कर लो। दिस इंप्लाइज दैट 2 की पावर 12 इज इक्वल्स टू -1 की पावर 3 मोड 17। क्लियर हो गया? -1 की पावर 3 मोड 17 क्या हो गया -1 मोड 17। आपको बहुत अच्छे ढंग से पता है कि जो रिमाइंडर होता है वो कभी निगेटिव नहीं होता। अब इसमें कमी किसकी रहेगी? 2 की पावर 2 की रहेगी। मैंने 2 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 2 की पावर 2 इक्वल टू क्या होगा 4। इधर 2 की पावर 2 लिख दो या 4 लिख दो, बात तो एक ही है। -1 इंटू 4 मोड 17, ये क्या हो गया -4 मोड 17। वैल्यू तो लेफ्ट की हमारी पूरी होगी, या वैल्यू पूरी नहीं होगी 2 की पावर 14। अब -4 को 17 पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में माइनस से कितना ज़्यादा है ये 17 कितना हो गया यही तो बात समझने की, यही तो समझा रहा बार बार। या तो वैल्यू कम रहे तो माइनस में आएगी, यदि वैल्यू ज़्यादा जाए तो प्लस में जाएगी। -1 को डिवाइड करा, और शायद आपको ध्यान नहीं है या आप उस दिन आए नहीं होंगे, मैंने डिवीजन में मोडुलो के डिवीजन में समझाई थी यह बात। -4 मोडुलो 5 इक्वल टू क्या होगा +1। एक वैल्यू जंप कराओ उससे ऊपर, -4 को 5 से डिवाइड करा, प्लस की वैल्यू लाओ, 5 एकन
5, तो -4 + 5 क्या रह गया, माइनस कितना हो गया, प्लस का 1, -14 के ऊपर 17 से जंप कराओ, 17 के 17 कितना ज्यादा हो गया, प्लस का 13। यदि मैं आपको कहूं -1 को 17 से जंप कराओ तो कितना हो गया, 16 हो गया। -2 को 17 से जंप कराओ, प्लस का 15 हो गया। बात समझ में आ गई, यही वैल्यू है। थोड़ी रिटन वर्क करना पड़ेगा। 13 इज रिमाइंडर when 2^14 is divided by 70। या आंसर कह लो आप। अब एक वैल्यू है इससे आगे, या तो मैं बात कर लिया करो, आप जो है ना मुझे इंटरफेयर करना पड़े बाद में, ये ठीक बात नहीं है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 14, मैंने करवा रखा भाई ये क्वेश्चन, इसमें ऐसी कोई बात नहीं जो आप नहीं जानते। एग्जाम्पल नंबर 14 क्या है भाई, 12 अपने आप करिए घर पर, नहीं समझ में आओगा तो मेरे से कल पूछ लेंगे। 14 ये भी अपने आप करिए, 14 कुछ नहीं है इसमें। मैं आपको करूंगा एग्जाम्पल नंबर 19, ये है व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ 3^12 प्लस 5^12 is divided by 13 डिवाइडेड बाई 13। अब आप चलिए 13 क्या लिखना, आप यू भी चल कर सकते हैं, वी नो 3^1 = 3, मॉडुलो लागू नहीं होता। 3^2 = क्या हो गया 9, वो है 13। 3^3 = 27, और 27 को आप क्या लिख सकें, इसको मॉडुलो में 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, क्या रहेगा 1 mod 13। 3^3 = ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। अब 3^3 मुझे चाहिए 12, 3^2 करके 1^2 यानी 1 × mod 13, और इंटू देखो ध्यान से 3^3, और ये हो गया 3 क्या करा मैंने, होल स्क्वायर करा, होल स्क्वायर कर तो ये क्या हो जाएगा 9। भाई 3^3 अर्थात 9 की मल्टीप्लाई कर दी, और 9 का मतलब क्या हुआ 3^6 = 13, क्या रहेगा मोड। क्यों, क्योंकि 9 अभी 13 से कम है, डिवाइड ही नहीं हो पा रहा। अब फिर कर दिया मैंने 3^6 का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है, इसमें मैंने किसकी मल्टीप्लाई कर दी, दोनों साइड का होल स्क्वायर करा, 9 का स्क्वायर मोड 13। जल्दी मत करिए, 81 मोड 13, 13×6 = 78, और कितना रहेगा भाई, कितना 13×6 = 78, और 13×7 = 91, क्या रह गया, क्या लिखो यहाँ 78 3 मोडुलो 13 हो गया। ये वैल्यू देखिए एक बार,
मिस्टेक होगी कहीं क्वेश्चन में कहा 3 की पावर 4, एक ही बात तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 13 में 9 रहेगा। हाँ, और यहीं कर देते इसे 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 की पावर 4, 12 हो जाता सीधा ही। कोई जल्दी नहीं है यहाँ देखो, कभी कभी हमें वैल्यू ये ध्यान नहीं रहती कि हमें क्वेश्चन रोकना कहाँ है, क्वेश्चन रोकना कहाँ है, बस ये ध्यान नहीं रहता। 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 1 की पावर, दोनों साइड की होल पावर ये करी मैंने, ये कितना हो गया 3 की पावर 12 हो गया, इज इक्वल टू 1 की पावर 4, 1 हो गया, और ये हो गया 1 मोड 13 हो गया। यदि वास्तव में देखा जाए ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन ये भी तो आ सकता था 3 की पावर 12 फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3 की पावर 12 समझ लो इज डिवाइडेड बाई 13, तो आंसर क्या आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया 1, कोई दिक्कत तो नहीं। ये दो क्वेश्चन का एडिशन है, ये दो क्वेश्चन का एडिशन है। अब क्या करेंगे, अगेन 2 की पावर 5 की पावर 12 को सोल्व करेंगे, तो 5 इंटू 5, 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5, 5 की पावर 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, कितना हो गया भाई 25, मोड कितना 13, 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 13 दूनी 26, मोड 13, कोई दिक्कत तो नहीं। कितनी बार ऑपरेट करूं कि 12 आ जाए, 5 की पावर 2 की पावर 6 कर दूं, मानते हैं आप, दिस इंप्लाइज दैट 5 की पावर 12 इज इक्वल्स टू -1 की पावर 6 क्या हो गया, मोड ऑफ 13, ठीक। और ये होगी क्वेश्चन नंबर बी, फ्रॉम ए एंड बी। क्या लिख सकते हैं हम, 3 की पावर 12 प्लस 5 की पावर 12 इज इक्वल टू 1 प्लस 1, 1 मोड 13 प्लस 1 मोड 13, क्या हो जाएगा भाई, 3 की पावर 12 प्लस 5 की पावर 12 इज इक्वल टू 2 मोड 13, यो आंसर आ गया भाई। क्वेश्चन को रीजन क्या है, हमने वैल्यू क्या लगाई है, ए कॉन्ग्रेंस टू बी, ए कॉन्ग्रेंस टू बी मोडुलो एम, ए कॉन्ग्रेंस टू बी मोडुलो एम, और दूसरा सी कॉन्ग्रेंस टू डी मोडुलो एम। दिस इंप्लाइज दैट, लेफ्ट का तो लेफ्ट में जुड़ गया, राइट का राइट में जुड़ गया, वी नो ए कॉन्ग्रेंस टू बी मोडुलो एम, सी कॉन्ग्रेंस टू बी डी मोडुलो एम। दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस डी मोडुलो एम। ये फॉर्मूला है, नोट करिए।
और ठीक है। बचन इसे ऑफ कर दे फ़ोन को, ये जल्दी डिस्चार्ज हो गया।